राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक इन्वर्टर बनाना सीखेंगे जो कम खर्चे में और फुल पावर के साथ चले। तो दोस्तों, इस इन्वर्टर से हमारे घर के सारे कंपोनेंट्स चल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। है तो तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लिया है हमने ये MDM बोर्ड। अब हम इस MDM बोर्ड के ऊपर 2 हीट सिंक लगाएंगे। ये हीट सिंक आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में वेरी इजीली मिल जाएगी। और दोस्तों, इसमें जो ये 4 छेद दिख रहे हैं, इसके ऊपर हमने मॉसफेट लगाने, तो इसीलिए मैंने छेद पहले से कर लिए है। तो दोस्तों, अब हम इसके ऊपर मॉसफेट लगाएंगे। तो दोस्तों, ये है P55NF05 मॉसफेट। ये मॉसफेट हमने 8 लेने हैं, 4 एक साइड के लिए और 4 दूसरी साइड के लिए। तो चलो दोस्तों, अब मॉसफेट को इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से स्क्रू की मदद से लगा देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि एक हीट सिंक पे मॉसफेट बिल्कुल अच्छी तरह से लग गया है और अब हमने इसी तरह से दूसरे हीट सिंक पे भी बिल्कुल अच्छी तरह से लगाने हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि हमने दोनों हीट सिंक पे मॉसफेट बिल्कुल अच्छी तरह से स्क्रू की हेल्प से चिपका दिया है। तो दोस्तों, अब हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे। तो दोस्तों, सोल्डरिंग के लिए हमने सबसे पहले जो मॉसफेट की तीसरी वाली लेक है उसको ऊपर की ओर मोड़ देना है। जैसे ये मॉसफेट की लेक ऊपर को मोड़ी है, उसी तरह से सारे मॉसफेट की लेक बिल्कुल अच्छी तरह से ऊपर की ओर मोड़ देनी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमने 8 मॉसफेट की ऊपर वाली लेक बिल्कुल ऊपर की ओर बिल्कुल अच्छे तरीके से मोड़ दी है। तो दोस्तों, अब हम इसमें यहाँ से यहाँ तक एक कॉपर वायर बिल्कुल अच्छी तरह से शोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, हमने ये वाली कॉपर वायर ली है। अब हम इस कॉपर वायर को इन 8 लेक में बिल्कुल अच्छी तरह से शोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, शोल्डर करने से पहले हम इस हीट सिंक को बिल्कुल अच्छी तरह से सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देते हैं, ताकि शोल्डर करते बार ये अरे परे ना हिले और हमारी शोल्डर गलत ना हो। तो दोस्तों, हमारी हीट सिंक नीचे बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक गई है। अब हम इसमें कॉपर वायर बिल्कुल अच्छी तरह से शोल्ड करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि ये शोल्डर बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया है। अब हम इनकी जो 2 लेग बची है उसमें शोल्डर करेंगे। उसमें शोल्डर करने से पहले जो मॉसफेट की बीच वाली लेग है उसको थोड़ा सा ऊपर करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एक साइड की सेंटर वाली लेग बिल्कुल अच्छी तरह से ऊपर की ओर हो गई है। तो दोस्तों, हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो ये वाली हीट स्टिंग की लेग है और जो ये वाली हीट स्टिंग की बीच वाली और नीचे वाली जो लेग है उसको हमने आपस में शॉर्ट नहीं करना है। इस वाली हीट स्टिंग का पेयर अलग बनेगा और दूसरे वाली हीट स्टिंग का पेयर अलग बनेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो ये वाले सेंटर वाली लेग ऊपर की है, अब इसमें शोल्डर करते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग देख पा रहे हैं कि जो सेंटर वाली लेग है उसमें भी हमने कॉपर वायर बिल्कुल अच्छी तरह से शोल्डर कर दी है। और अब हम उसी तरह से जो लास्ट लेग बची है नीचे वाली लेग, उसमें भी हम कॉपर वायर बिल्कुल अच्छी तरह से शोल्डर कर देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो ये लास्ट वाली लेग है इसको भी हमने बिल्कुल अच्छी तरह से कॉपर वायर की मदद से शोल्डर कर दिया है। और दोस्तों, अब हम इसी तरह से जो ये वाली हीट सिंक और ये वाले मॉसफेट है इसके भी हम इसी तरह से अलग अलग पेयर बनाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख पा रहे हैं जो हमारी सेंटर वाली लेग है उसका कनेक्शन बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया है। अब हमने इसी तरह से जो लास्ट वाली लेग बची है उसका कनेक्शन भी कॉपर वायर की हेल्प से बिल्कुल अच्छी तरह से कर देना है।
तो दोस्तों आप सभी लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि दोनों साइड के मॉसफेट की वायरिंग बिल्कुल अच्छी तरह से हो गई है। अब हम जो ये एक्स्ट्रा कॉपर वायर के पार्ट्स है इसको काट देते हैं ताकि वायर आपस में टच ना हो। तो दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं कि जितनी भी एक्स्ट्रा वायर थी वो हमने वायर कटर की हेल्प से बिल्कुल अच्छी तरह से काट दी है। अब हम इसमें रजिस्टर लगाएंगे। तो दोस्तों हमने लिया है ये 330 ओम का रजिस्टर। ये रजिस्टर हमने 4 रजिस्टर लेने हैं। तो सबसे पहला रजिस्टर दोस्तों इस मॉसफेट की सेंटर वाली लेग से इस नीचे वाली लेग में जोड़ना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से बिल्कुल अच्छी तरह से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इसका कनेक्शन क्रॉस में करना है। अब दोस्तों हमने ऐसे ही एक और रजिस्टर लेकर इसका कनेक्शन करना है। उसका कनेक्शन इस मॉसफेट के सेंटर वाली लेग से इस मॉसफेट के नीचे वाली लेग में होगा, जो कि ये कनेक्शन क्रॉस में होगा। इसलिए दोस्तों आप सभी ने ध्यान रखना है कि कोई भी वायर आपस में टच ना हो कनेक्शन करते टाइम। दोस्तों हमारा क्रॉस कनेक्शन बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया है। तो दोस्तों अब हम इसमें 2 रजिस्टर आपस में जोड़ करके इसमें नीचे शोल्डर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों रजिस्टर हमने आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मोड़ दिए हैं। अब हम इन दोनों रजिस्टर का कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि ये रजिस्टर से हमने नीचे वाली लेग को शॉर्ट करना है। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम यहाँ पर शोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल अच्छी तरह से रजिस्टर की हेल्प से नीचे वाली लेग को शॉर्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब हम इसमें एक जंपिंग वायर लगाएंगे, जो कि जहाँ रजिस्टर का जॉइंट है यहाँ से सबसे ऊपर वाली लेग में एक जंपिंग वायर लगाएंगे। तो दोस्तों जंपिंग वायर लगाते बारी हमने इस बात का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि कोई भी वायर आपस में टच ना हो। इससे शॉर्ट सर्किट होने का डर हो सकता है और ये मॉसफेट फटने का डर भी हो सकता है। इसलिए गाइस तो बिल्कुल सोच समझ कर या बिल्कुल देख कर जंपिंग वायर लगाए। तो दोस्तों आप बिल्कुल अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि हमने जंपिंग वायर जो है वो प्लास्टिक की लगाई है, ताकि कोई भी वायर या कोई भी रजिस्टर आपस में ना चिपके। तो दोस्तों हमारी जो वायरिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमारे को चाहिए एक ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ये है एक 12012 का इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर आपको किसी भी इन्वर्टर ठीक करने वाले की दुकान में बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर पुराना है, इसीलिए हम इसकी कोई भी कीमत नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड हैंड किसी भी रेट में मिल सकता है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की ये वाली तारें हैं इस साइड की और इस साइड की, ये वाली तारें दोस्तों हमने एक इस वाली हीट सिंक पे लगानी है और दूसरी इस वाली हीट सिंक पे लगानी है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इन तारों को लगाने के लिए मैंने पहले ही हीट सिंक पर छेद कर दिए थे। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पर तारें लगाते हैं। तो दोस्तों हम जो ये वाली तार लगाई है स्क्रू की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं ताकि ये ढीली ना रहे। तो दोस्तों एक वायर जो है वो अच्छी तरह से लगकर तैयार हो चुकी है। हमने इसी तरह से दूसरे हीट सिंक पर ट्रांसफार्मर की वायर लगानी है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हम जो दूसरी वायर है वो भी नेट की हेल्प से बिल्कुल अच्छी तरह से कस देते हैं ताकि बाद में हमारे को कोई दिक्कत ना दे। तो दोस्तों दोनों वायरें बिल्कुल अच्छी तरह से हीट सिंक पे लग चुकी है। अब हमने जो है बैटरी के लिए नेगेटिव वायर इस जगह से निकालनी है, जो कि सबसे पहला लेग जो हमने ऊपर से शॉर्ट किए थे यहाँ से नेगेटिव जाएगी और जो ट्रांसफार्मर के बीच जो रेड वायर आ रही है ये वायर हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगेगी। यहाँ से नेगेटिव वायर को शोल्डर कर देते हैं। तो दोस्तों हमारी नेगेटिव टर्मिनल के लिए वायर बिल्कुल अच्छी तरह से शोल्डर हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम लाते हैं एक बैटरी और चेक करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कितनी आती है। जो नेगेटिव जाएगी वो जाएगी मॉसफेट की जो लेग से हमने नेगेटिव निकाली थी, और जो पॉजिटिव आएगी वो आएगी ट्रांसफार्मर से सेंटर जीरो वाली, ट्रांसफार्मर की बीच वाली वायर है वो हमारी नेगेटिव आएगी। तो दोस्तों ये है हमारी बैटरी। ये बैटरी दोस्तों बाइक की बैटरी है। आप चाहो तो इसमें इन्वर्टर की बैटरी भी लगा सकते हो या किसी यूपीएस की बैटरी भी लगा सकते हो। तो दोस्तों चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं, ये माइनस माइनस पे और प्लस प्लस पे। आप लोग देख पा रहे हैं कि हम इनकी आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर बिल्कुल अच्छे तरीके से चल चुका है। चलो दोस्तों अब हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। दोस्तों आपको मीटर दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों आप कि मीटर हमने AC वोल्ट के 750 पे सेट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। अब जो वोल्टेज आ रही है वो आ रही है 9 इस वाले में, और आगे वाले में आ रही है 180 के आसपास, और जो लास्ट वाला इसमें आ रही है फ्लैक्चुएट होकर आ रही है 430 के आसपास। स्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें लोड नहीं है अभी। तो दोस्तों अब हम इसका एक टर्मिनल यहाँ से शोल्डर करेंगे और दूसरा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज है। तो चलिए दोस्तों अब इसमें शोल्डर करते हैं। तो दोस्तों मैंने लिया है ये एक्सटेंशन बोर्ड ताकि किसी का भी कनेक्शन करने के लिए बिल्कुल ईजी रहे हमारे को। तो दोस्तों अब हम
इसकी नेगेटिव यहाँ और पॉजिटिव यहाँ पे जल्दी से शोल्डर करते हैं और उसके बाद अपना इन्वर्टर चला के देखते हैं कि इससे क्या क्या चल सकता है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि हमने शोल्डर बिल्कुल अच्छी तरह से कर दिया है। ये शोल्डर इस एक्सटेंशन बोर्ड के लिए किया है। ये रहा हमारा एक्सटेंशन बोर्ड। तो दोस्तों अब हम इसमें कुछ भी चीज़ लगा के देखते हैं कि वो चल सकती है कि नहीं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक मिक्सी से। ग्राइंडर, जो ग्राइंडर होता है वो भी हमारे घर में बहुत काम आता है। बिना लाइट के वो नहीं चल पाता, इसलिए हमारे बहुत से काम ग्राइंडर के बिना रुक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम ग्राइंडर देखते हैं कि चलता है कि नहीं। हमने ग्राइंडर ला दिया है, अब देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ग्राइंडर बिल्कुल अच्छी तरह से चल चुका है। अब हम इसमें देखेंगे कि आयरन प्रेस जो होती है जिससे हम कपड़े को सीधे करते हैं। दोस्तों अब हम चलाएंगे इससे इलेक्ट्रिक आयरन। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक आयरन इससे बिल्कुल अच्छी तरह से चल चुकी है हमारे मिनी इन्वर्टर से, होममेड इन्वर्टर। तो दोस्तों अब हमारे को सर्दी में लाइट जाए जितने दिन तक जाए हमारे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी जो भी ज़रूरी यूज़ आने वाली आइटम है वो हमारे इस मिनी इन्वर्टर से चल पड़ती है। तो दोस्तों अब हम आपको इससे एक इंडक्शन चला के दिखाएंगे कि वो चलता है कि नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये इंडक्शन हमने ला दिया है। अब हम इसको देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो दोस्तों कमाल हो गया, अब हमारे सोलर से इंडक्शन भी चल सकता है। अगर कहीं हम ट्रिप वगैरह पे जाते हैं तो हम धूप से खाना भी बना सकते हैं। तो गाइस अब हम इसके ऊपर कोई बर्तन लगाएंगे और देखते हैं कि वो चलता है कि नहीं। तो दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि इंडक्शन पे हमने पानी लगा दिया है और पानी के साथ भी हमारा ट्रांसफार्मर कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सोलर इन्वर्टर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों अभी मेरे पास बैटरी थोड़ी कम है, इसलिए इसकी पावर थोड़ी कम है। और अगर बैटरी में गाड़ी की बैटरी लगाऊं तो इससे हम एक हीटर भी चला सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी ही कोई नई एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो देखनी है तो मेरे पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों और भी ऐसी एक्सपेरिमेंट्स वाली वीडियोस देखने के लिए पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।